कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन मुश्किल बात है जो आपने दिशा तय की उससे मुक्त होना। जो संसार में आप भगवान को ढूंढ रहे हैं, इस मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में आप परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, मुश्किल वो है, मुश्किल आप बाहर भटकते हैं वही है, मुश्किल आप संसार में ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, वो सबसे गलती है। ईश्वर संसार में नहीं मिलेगा, संसार ईश्वर अपने भीतर मिलेगा। मैं आपको एक दृष्टांत सुनाऊं, ध्यान से सुने। एक झील है, तालाब पानी का पूरा चकाचक भरा है और पूर्णिमा की रात है और तालाब में प्रतिबिंब है चंद्र का। अगर कोई आपको कहे कि इस तालाब में चंद्र है तो आप क्या कहेंगे? हाँ है, लेकिन उस तालाब में डुबकी लगाने से चंद्र आपको मिलेगा नहीं। क्यों? उसमें चंद्र है नहीं, उसका प्रतिबिंब है। वैसे इस संसार में परमात्मा का प्रतिबिंब है, परमात्मा को आपके भीतर बैठा है, लेकिन अपने आप में जब परमात्मा आपको दिख ना जाए तब तक इस संसार में आपको परमात्मा कभी नहीं दिखेगा। इस संसार में परमात्मा है, पूरे पूरा है, सभी के भीतर परमात्मा है, जिससे हम जुदा नहीं हुए, जिससे हम अलग हो ही नहीं सकते, सिर्फ उससे विसर्जित हुए, उसको भूल गए हैं। परमात्मा को पाना नहीं है, परमात्मा को सिर्फ याद करना है। जो हमें विस्मृत हुआ है, हमसे भूल से हम ये सोच रहे परमात्मा से हम दूर है, नहीं, परमात्मा आपके भीतर बैठा है और सब वही देख रहा है। जो आप करते हैं उसका साक्षी वही है, तो कहां भागते हैं? हिसाब इंसान खुद रखता है। 60 साल पूरी हो जाए फिर एक कैसेट लेकर भगवान के दरबार में जीव जाता है। अब वो डीवीडी रखे या सीडी रखे वो मुझे पता नहीं, लेकिन उसके जो मशीन है उसके अंदर एक कैसेट रखेंगे और 60 साल आपकी पूरी दिखने को मिलेगी। ऐसा करके करके आया है। जैसे हम कोई आदमी रखते काम पर, 1 महीने के बाद जाएंगे तो पूरा काम का हिसाब देंगे, इतने दिन ये काम किया, इतने दिन ये काम किया, फिर हम उसको पगार देके आ जाएंगे। वैसे ही 60-70 साल का शूटिंग इसके भीतर होता है और ये वासना का जो चौपड़ा है वो भगवान के पास लेके जाएंगे। पाप कर्म है और नरक में भेज देंगे, सदकर्म है और स्वर्ग में भेज देंगे, कर्म है और मृत्युलोक में भेज देंगे, और निष्काम श्वासा है जो परमात्मा के लिए गया, वही सब श्वासा परमात्मा जीव को अपने पास रखते, अपने लोक में रखते। इसलिए यह शब्द लिखा है नास्तिक। नास्तिक का मतलब होता है सब पता है लेकिन अमल नहीं करना है। सभी को पता है हम मर जाएंगे तो कुछ साथ में नहीं आने वाला, लेकिन छोड़ना नहीं है। सबको पता है कि हम एक बार जाना है, लेकिन ममता से मुक्त नहीं होना। असत्य नहीं बोलना चाहे, पता है फिर भी बोलते हैं। जो कर्म हम करते हैं वो सब गलत है, फिर भी करते हैं, लेकिन गलत है ऐसा समझ के करने से उससे मुक्ति मिल जाती है। लेकिन फिर ये गलत हम नहीं मानते, हम गलत करते हैं ना तो भी किस पे आरोप लगा देते हैं कि गलत किया, लेकिन परिवार के लिए किया। मैं गलत करना नहीं चाहता, मैंने बेईमानी की अपने लिए नहीं, परिवार के लिए की। अगर आप एक बार बोल दो ना कि मैंने अपने लिए बेईमानी की तो वहां से आप मुक्त हो जाओगे, लेकिन हम स्वीकार भी नहीं करते। मूढ़ और नास्तिक, तो आस्तिक किसको कहते हैं? ध्यान से सुने, आस्तिक किसको कहते हैं? मेरे सभी कर्म परमात्मा देख रहा है और सभी कर्म मुझे भुगतने। बस इतना अगर समझ में आ जाए ना तो शिव महापुराण, भागवत, वेद सब उसमें आ जाए। मेरे सब कर्म परमात्मा देख रहा है और सभी कर्म का जवाब मुझे देना पड़ेगा। बस इतना ही, बात खत्म हो गई। जो कर्म आप करते हो
उस सबका जवाब एक बार आपको देना पड़ेगा ही। सभी कर्मों का जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि देखने वाला आपके भीतर है, बाहर कहां ढूंढते हो। आंख बंद करो, वही बैठा है, वही सब देख रहा है जो हम करते हैं। एक आवाज भीतर से आती है और एक आवाज बाहर से आती है। एक बंदे ने मुझे पूछा था कि बाबूजी, आप आत्मा की आवाज और मन की आवाज, ये दोनों को कैसे पहचानते हैं? मैं कीधु तुझे ठीक लगे तो जवाब तो मैं सही दे रहा हूं, अगर तेरी समझ में आए तो सुबह कितने बजे उठता है? बोले 8 साढ़े 8 बजे। मैं कीधु मैं तेरे हिसाब से कहता हूं, क्योंकि तुझे बहुत गहरा में ले जाऊंगा तो तेरी समझ में नहीं आएगा, लेकिन तेरे हिसाब से बताता। तेरी नींद कभी 6:30 बजे उठ जाती है? बोले उठ जाती है। तो कोई विचार आते हैं? बोले आते हैं। विचार आते हैं, आज थोड़ा एक काम है, 6 बज गया, चल उठ जाओ, उस भगवान का काम करो, उस माला फेरो, पूजा करो, फिर अपने काम पे जाओ। 6 बज गए, चल में खड़ा हो जाओ, ना धो, उठ जाओ। फिर दूसरे विचार आते हैं, अब सो जाने, आधा घंटे में क्या चला जाएगा, 7 बजे उठना है, क्या मैं किसी गुनाह तो नहीं कराऊं, सो जा। तो वो दोनों विचार में अंतर है। पहला जो विचार था वो तेरे आत्मा का था, उठ जाओ, समय हो गया, उस मुठा फिर गोर भई, अब उठ जा। ये आत्मा की आवाज। फिर तूने तेरी आवाज सुनाई, अब सोता रहे 8 बजे तक, क्या कोई कुछ कहने वाला है? अम्बर जी के मालिक है, सो जा। फिर सो गया, वो तेरे विचार। ऐसे सभी काम में ऐसा ही होता है। कोई गलत काम करने जाओ, पहला विचार आता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं क्यों करूं, ये बेईमानी है। लेकिन फिर दूसरा विचार आता है कि मैं मेरे लिए क्या कर रहा हूं, मैं तो परिवार के लिए कर रहा हूं, मैं तो इसके लिए कर रहा हूं, उसके लिए कर रहा हूं। वो विचार आपके हैं, आप अपने विचार का अमल करते हैं, आत्मा के विचार का अमल नहीं करते। अगर आत्मा का विचार का अमल करते हैं तो यही सूत्र आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मेरे हर कर्म को परमात्मा देख रहा है और मुझे सभी कर्म भुगतने पड़ेंगे, बस इतना ही। इसमें पूरा शिव महापुराण समझ आता है। हम कर्म करते हैं, लेकिन कभी सोचा इसका जवाब हमें देना है? नहीं। जो कर्म करे उस सब का जवाब हमें देना है। आज पाप का अंधकार इतना बढ़ गया है कि लोग उसमें देख भी नहीं रहे। परमात्मा की कृपा हम पे होती है, लेकिन हम प्रलोभन से उसको समझ नहीं। इसी लोग कहते हैं, पुण्य गयो परवारी याद वधी रहूं से पाप, कहो ने गयो परवारी आज वधी रहूं से पाप, कहो ने क्या तीर मारो राम। पुण्य गयो परवारी आज वधी रहूं से पाप, कहो ने क्या तीर मारो राम। पुण्य गयो परवारी आज वधी रहूं से पाप, कहो ने क्या तीर मारो राम। सबंधी सुख ना बेली, दुख पड़े प्यारे मेली की। सगा सबंधी सुख ना बेली, सौ सदा सबंधी स्वार्थ मासी दुनिया की। स्वार्थ ना सहु सगा सबंधी
પારખમાં છે દુનિયા અંતે. ભાઈ ભાઈ ના ગળા જ કાપે શરમ ન આવે જરાય તો ધીરજ મારો રામ. ભાઈ ભાઈના ગળા જ કાપે શરમ ન આવે જરાય કહો ને ધીરજ મારો રામ. ભાગ્ય ગયું બરબારી આજ વધી રહ્યું છે પાપ કહો ને ક્યાંથી જ મારો રામ. પુણ્ય ગયું પરવારી આજે વધી રહ્યું છે પાપ કહો ને ક્યાંથી રે મારો રામ. પુણ્ય ગયું પરવારી આજે વધી રહ્યું છે પાપ કહો ને ક્યાંથી રીતે મારો રામ. પુણ્ય ગયું પરવારી આજે વધી રહ્યું છે પાપ કહો ને ક્યાંથી રે મારો રામ. જૂઠું જ બોલતા નાયક કાચા મહેનત કરતા સૌ શરમાના. જૂઠ બોલતા નાયક કાકા મહેનત કરતા સૌ શરમાતા. દીકરીઓને દુઃખમાં દઈને લહેર કરે મા બાપ કહો ને ક્યાંથી જ મારો રામ. દીકરીઓને દુઃખમાં દઈને લહેર કરે મા બાપ કહો ને ક્યાંથી રે મારો રામ. પુણ્ય ગયું પરવારી આજે વધી રહ્યું છે પાપ કહો ને ક્યાંથી જ મારો રામ. પુણ્ય ગયું પરવારી આજે વધી રહ્યું છે પાપ કહો ને ક્યાંથી રે મારો રામ. ગયો જમાનો રામ સીતાનો પતની રતની પતિ રતા. ગયો જમાનો રામ સીતાનો પત્ની રતની પતિ જતાનો. આજકાલ નર નારી તો ખંભે મૂકીલા કહો ને ક્યાંથી જ મારો રામ. આજકાલ નર નારી તો દેવે મૂકીલા કહો ને ક્યાંથી રે મારો રામ. આજકાલ નર નારી તો ખંભે મૂકીલા કહો ને ક્યાંથી
आजकल नानर नारी ये तो पंपे मोकी दास सोनी जाती रिज मारो गाने आमा 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 जाती रिज मारो बोलिए भाडेश्वर भगवान की जय सोमनाथ महादेव की तो बाप यहाँ हम उस सोपान का दर्शन कर रहे हैं जो सुत कह रहा है कलयुग में कैसा इंसान होगा पाप कर्म से पूरा भर जाएगा परस्त्री में आसक्त रहेगा माँ बाप से द्वेष करेगा और प्राणियों की हिंसा करके अपना भोजन बनाएगा मूढ़ और नास्तिक रहेगा मूढ़ का मतलब होता है कुछ पता नहीं और नास्तिक का मतलब होता है सब पता होने के बाद भी ये असत्य कर्म करता है उसको नास्तिक कहते हैं तो आस्तिक का मतलब क्या होता है और आस्तिक का मतलब सिर्फ इतना है कि जो मैं कर्म कर रहा हूं उस सभी कर्म का मुझे पता है और इस सब कर्मों की एक बार ये सब कर्म मुझे एक बार भुगतने पड़ेगा अच्छे कर्म हो वो भी बुरे कर्म है वो भी ये सभी कर्मों का मुझे एक बार जवाब देना है उस सोचने के बाद कर्म करें अगर आप कुछ दिन अपने कर्म पे पूरी आंख गड़ाए रखो कि एक कर्म मैंने किया इसका फल क्या होगा और इसका फल दुख होगा एक कर्म मैंने किया उसका फल क्या हो सकता है और इसका फल सुख हो सकता है तो मुझे कौन से कर्म करने चाहिए सुख वाले या दुख वाले सभी कर्म पहले तो सुख ही देता है बुरा कोई दुख के लिए नहीं करता कोई चोरी करता है तो दुखी होने के लिए करता है नहीं उसमें खुशी मिलती है कोई अगर व्यसन लेता है तो क्यों लेता है उसको खुशी मिलती है इसीलिए लेता है लेकिन वो खुशी के पीछे जो परिणाम रिजल्ट आने वाला है वो दुख का आने वाला है और सात्विक सुख के पीछे दुख का रिजल्ट नहीं है बस इतना पता लगाना है सभी कर्म सुख देने वाले भी हो सकते हैं लेकिन कुछ कर्म सुख देने के बाद भी दुख नहीं दे सकता कुछ कर्म सुख देने के बाद दुख देता है जैसे परमात्मा का भजन करते हुए आपको आनंद आएगा मजा आएगा खूब आपको खुशी मिलेगी लेकिन वो कर्म बाद में आपको पीड़ा नहीं दे सकता वो बाद में भी आपको खुशी देगी लेकिन किसी ऐसा कर्म करने अब नाच गान करने जाओ जो कर्म धर्महीन है वो कर्म में भी आपको मजा तो आएगा लेकिन उस मजा के पीछे एक सजा तो हमें यहाँ देखना है हमें कौन सा कर्म करना है बस इतना बताया नास्तिक को जो मैं कर्म कर रहा हूँ उसका जवाब मुझे देना है उसका फल क्या मिलने वाला है यही सोचना यहाँ 4 वर्णों पर कथा बताई ब्राह्मण कैसा होगा बोले लोभ रूपी मगर का भोजन बन जाए एक ब्राह्मण गरीब था तो ये तो ठीक लगता है अच्छा लगता है एक ब्राह्मण लोभी था वो ठीक नहीं लगता वो कलंक लगता है क्योंकि ब्राह्मण कभी लोभी हो ही नहीं सकता ब्राह्मण के लिए शब्द गलत लेकिन यहाँ लिखा है कलयुग में वेद का पाठ करेंगे तो भी पैसों के लिए विद्या का पठन करेंगे तो भी पैसों के लिए धर्म का आचरण के पीछे भी पैसा ही रहेगा आज बहुत से कथाकार बिकते हैं अगर आपको कथा करवानी हो तो उसको मुलाकात लेनी पड़ेगी उसके साथ तय करना पड़ेगा कि आपको इतना रुपया में देना है कथा करने के लिए नहीं एक ग्रंथ का सौदा नहीं हो सकता ये बेचने के लिए नहीं है ये बेचने के बांटने के लिए
और आज कुछ लोग, सब लोग नहीं, धर्म का सौदा करते हैं। इतने पैसे दो मैं यज्ञ कर दूं, इतने पैसे दो मैं पूजा पाठ कर दूं, इतना पैसा दीजिए आप मैं कथा कर दूं। नहीं, यहाँ किसी को आप पूछ लेना, किसी के साथ बात तय हुई कि इन कथा करने के लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे? नहीं, एक कथा सिर्फ लोक कल्याण के लिए हो रही है। यहाँ जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारे जो यहाँ के बंदे सब सोसाइटी वाले, पूरा ग्रुप है, उसने भी प्रलोभन से कथा नहीं की। उसको भी कोई प्रलोभन नहीं है कि इस कथा में से इसका धन एकत्र करके हम सोसाइटी में बनाएंगे। नहीं, ये पूरी कथा का मूल तात्पर्य एक ही है, सभी का कल्याण हो और सभी को महादेव के विचार मिले और जीवन में क्रांति हो, प्रकाश हो, क्योंकि ज्ञान वो तेज है जिससे राह दिखती है जीने की। इसलिए पूरा यज्ञ एक लोक कल्याण के लिए हो रहा है, इसके पीछे कोई प्रलोभन नहीं। यज्ञ तो बहुत से होते हैं, लेकिन यज्ञों में प्रलोभन बहुत होता है। इतना पैसा इकट्ठा हो जाए तो एक काम करवाना है, इतना पैसा ये मंदिर बनवाना है,